सभी को बोलना है। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तीनों लोक उजागरे। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, आनन कुंडल पूजित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। कांधे मूनि जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम कहज कर देओ आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कहीं गोविंद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राहत पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु। लीनो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मूर्तिका मिली मुख माई। चले दिलांग गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के पेते। तुम रूप है तुम रहते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आजा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक बाहु को डरना। आपन तेज सहारो आपे। तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत धीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम दोषी राजा। जिन्हें काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोहि अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। है परिचित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
महाराज की जय हो। नगर के देवी देवताओं की, नगर के सारे पितर गणों की, गौ माता की। नारायण नमस्कृतं नरं चेन्नरोत्वं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास, वृंदावन को वास। मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम, रोम रोम में श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। परम मंगलीय परात्परक ईश्वर है कारण करुणा वरुणालय भगत वांछित कल्प तरु श्री तड़ी धूत विनीत पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण एवं भगत माल के चरणों में मेरा प्रणाम। देखो ठाकुर जी ने अच्छी कृपा की है कि दिन में आपको भागवत कथा सुनने को मिलेगी। और अब नानी बाई का मायरा यानी भक्त नरसिंह कथा, ये कथा कौन सी कथा है? दिन में सुनते हो वो कथा है भगवान की, और जो अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी वो है एक भगत की। भगवान खुद आपकी कथा ना सुनकर और अपने भगत की कथा सुनकर बहुत खुश होते हैं। भगत के वश में है भगवान। भगवान कहते हैं कि मैं भगतन को दास और भगत मेरी मुक्त मणि। भगत को स्थान कहां पे दिया है? माथे पे मुकुट में, और वो भी मुकुट के अंदर नहीं, मुकुट के ऊपर जो मणि लगी होती है ना, वहां पे भगत को स्थान दिया है। इसलिए आज मैं आपको भगत नरसिंह मेहता की कथा सुनाऊंगी, और उनकी बेटी का नाम है नानी बाई। तो उससे पहले नानी बाई की कथा, इसलिए राधा रानी सरकार का गुणगान हो जाए और अपनी वाणी और मन को पवित्र कर ले, उसके बाद कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। ओ बरसाने वारी गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वारी। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। कमर को सीधी करो।
भुलाए गई राधा प्यारी, भुलाए गई राधा रे अति गुलाम तेरो बनवारी, आए कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी, ओ बरसाने वाली। जय हो जय हो। आज तो बांदर से ना घनी आई है। शंकर लाल दुलारा, शिव शंकर लाल दुलारा, तो बांध पागड़ी आई ज्योति, प्यारा रे गजानन आई जो, तो बांध पागड़ी आई ज्योति, हरा प्यारा रे गजानन आवो, हरा लाडला विनायक आवो।
रिद्धि सिद्धि राधा तारी, तो रिद्धि सिद्धि राधा तारी, धन झावे दुनिया सारी, धन झावे दुनिया सारी। मारा अटक्योड़ा कारज सारो जी, मारा प्यारा रे गजानन आई जो। ओ मारा अटक्योड़ा कारज सारो जी, मारा प्यारा रे गजानन आई जो। मारा लाडला विनायक आई जो। हर संगत सारी गुण गावे, हर संगत सारी गुण गावे। देखो अगर आपा गणेश जी महाराज ने बनावा गजड़ी काम सफल हो, और बनावना भी पड़ेगा। क्या कहना है मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो बजाओ ना। हर संगत सारी गुण गावे, हर संगत सारी गुण गावे। चरणों में शीस नवावे, चरणों में शीस निभावे। हमारी नैया पार ले गई जो जी, मारा प्यारा रे गजानन आई जो। हमारी नैया पार लगाई जो। मारा लाडला विनायक आई जो। मारा लाडला विनायक आई जो। मारा प्यारा रे गजानन बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो। संग रिद्धि सिद्धि लेकर आई जो जी, हमारा प्यारा रे गजानंद आई जो। बोलो भक्त नरसिंह मेहता की, ठाकुर जी महाराज की, गौ माता की। राधे राधे। नरसिंह जी रो पावन चरित्र थान सुनावा, और भक्त नरसिंह री कथा है मारवाड़ी में। भाषा न समझ में आवेगी के समझ में आजी, नहीं आवे तो बता दियो, आपा दूसरी भाषा बोल दो। नरसिंह मेहता का मायरा है, जो नानी बाई का मायरा है, वो मारवाड़ी में है। पर थाने समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। जी अभी हो। नरसिंह जी रो जन्म गुजरात शहर जूनागढ़ एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुयो थो महाराज। अब नरसिंह जी रो जन्म हुयो। नरसिंह जी रे माता पिता रे पहले कोई संतान नहीं थी। एड़ी कोई बीमारी आई, उन रे मां नरसिंह जी रे माता पिता सवरन सिधार गया। जिया अपना कोरोना आयो,
फिर गाया री बीमारी आई लंपी री बिया ही उस टाइम कोई बीमारी आई तो नरसिंह जी रा माता पिता सवरग सीधार। देखो छोटे टाबर रा माँ बाप मर जावे जना वो कीरे कने रेवे उनरो पालन पोषण कौन करे उनरी दादी करे। अब नरसिंह जी ने माता पिता तो स्वर्ग सिधार गया फिर नरसिंह जी क्या पालन पोषण उनरी दादी कर रही है। दादी भी बहुत दुखी है महाराज क्योंकि जब इतने इतने छोटे बच्चा ने छोड़ जब बेटा भाऊ चला जावे तो के दशा हुए थी समझ सको। भगवान ने कहे कि देख भगवान और नरसिंह जी की दादी है वो धार्मिक प्रवृत्ति की है जठ भी सत्संग होवे कीर्तन होवे जटाक से पंच जावे कि हे भगवान एड़ो केड़ो मैं पाप करो उन्हें भोगना मैं कर रही हूँ। रोज मंदिर जाऊं रोज कीर्तन करूं सत्संग करूं पर साची बात बताऊं कि दुख आता है तो भगवान पे ही आता भगत पे ही आता भगवान परीक्षा लेता है। ठोक पीट कर देखता है भगवान कच्चा है कि पक्का है। अगर कच्चो होएगो जना तो छोड़ और कार्य में लग जाओगो अगर पक्को होएगो तो भक्ति में पार लग जाओ। पर दुख बहुत है महाराज कवे कि देखो साची बात बताऊं गांव वाला भी घणी करे कभी रोज गौशाला में जावे रोज बैठे जावे जन तो दुख आवे और जा मैं बतावा था। और जिस दिन सारो दुख पूरा हो जावेगो अपने सहन होड़ो सीख जावेगा जना भगवान आप पर करना आवेगा। घणी दुखी है कि देख भगवान नरसिंह जी का एक बड़ो भाई भी है मारा बंसीधर वो बड़ो भाई थोड़ो बड़ो हो जावे तो उनरी शादी कर देवे शादी करे तो महाराज घर में भुजाई आ जावे भाभी आ जावे। अब भाभी आ जावे तो महाराज थोड़ी दादी की हलन चलन कम हो जावे। सासू माँ से पूछ के काम कौन करे कोई नहीं करे। भुजाई बुरी एड़ी है कि महाराज इतनी बुरी है कि पूछो नहीं जिया कोई काच रो केड़ो भाई इतनी बुरी है। कई लोगा न क्रोध आवे बहुत महाराज रीस की न आवे रीस आवे कि थाने घणी आवे महाराज रीस आवे जब मुंह में पानी भर लिया करो और बोलिया करो राधे 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 कि महाराज पानी भरने के बाद बोलो थोड़ी जाओ तो नरसिंह जी ने भुजाई है वो एकदम बुरी है महाराज पूछो मत तो। अरे गुस्से ने तो वो नाग पर बिठान रखे अगर क्रोध दिमाग में होए तो उसे जीभ तक आने में समय लगे सोचे समझे फिर वो बात आवे और नाक पे होए तो महाराज झट कोई अटपटी बात हुई नहीं झटाक आई लपर 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 लगे वो सारे दिन। नरसिंह जी ने घणो तक करे कि यो गूंगो गेलो घणो आई गयो मां रोज मंदिर जावे गौशाला में जावे न चढ़ार नहीं आवे गूंगा गेला ने कठी मंदिर आगे बिठा देवे तो प्रसाद खातो खातो अपने आप मोटो हो जाए। पर दादी है महाराज मां से प्यारा लगता है पोता उनका मां ख्याल नहीं रखती इतनी दादी रखती है। पर दुख होता है नरसिंह जी री दादी ने कवे कि हे महाराज हे मारा महादेव जी नरसिंह जी री दादी महादेव जी री तपस्या ज्यादा करे महाराज पूजा पाठ ज्यादा करे। महादेव जी समझोगे शिव जी महाराज कि हे मारा भगवान तू एड़ो दुख माने क्यों दियो। भगवान ने तो ये मिट्टी के मटके बनाए हैं मिट्टी के पुतले बनाए हैं इनको एक न एक दिन टूटना जरूर पड़ेगा।
2 मिनट के लिए संत महात्माओं ने कहे, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कौन मानता है कि भगवान ने अपने को एक किराए का घर दिया है और एक न एक दिन ये पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, छत इसकी गिर जाएगी। जो सच में मानता है वो बजाना ताली क्या कहा है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी महाराज सोना का मोटा मोटा पेरण खतर दिया है, या किसी की निंदा सुनने के लिए दिया है। कोई बात करते होते हैं, आपके काम की बात नहीं होगी फिर भी दिमाग लगाएंगे क्या कह रहा है। कहते हैं ना दीवार के कान होते हैं, सुनेंगे क्यों? भगवान ने क्यों दिया है कान? ध्यान लगाकर सुनना, बजाओ ना ताली। क्या हुआ? कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का, तू मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। तुझे अजब रचाओ मेरे श्याम खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान
खोपड़ा माथा क्यों दिया है 5-5 किलो का? क्यों दिया है बताओ? कि महाराज सारे दिन इसमें कंगा लगाते रहे, जुल्फे निकालते रहे, पाते रहे, बस सारे तरह तरह की चोटियां, हेयर स्टाइल, क्या बोलते हैं उसको? क्यों दिया है? क्या महाराज घमंड में घूमने के लिए? मैं तो महाराज मास्टर हूँ, मैं तो ऑफिसर हूँ महाराज, ऐसे सिर को चक्कर चढ़ा के रखते, घुमाते रहते, मैं हूँ मैं। क्यों दिया है? बजाओ ना ताली, जय हो। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को, ये हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, ये हाथ दिए वरदान खिलौना माटी का। तूने अजब रचाओ मेरे श्याम खिलौना माटी का, तूने भूतरो बनायो भगवान खिलौना माटी का। और क्या कहा है? समझ में आवे के सीधी जवे महाराज पाड़ो घणो लागे माने लागे के की गोन लागे माने पाड़ो लागे जो नहीं आया बने अपन क्यों लागे? भगवान के भजन सुन रहे हैं आनंद से, तो बजाओ ना ताली। क्या कहा है? सत्यनाम का बना के बेटा, सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेटा, सत्यनाम का बना के बेड़ा। अच्छा ये बताओ साची कौन बोले? साची साची कौन बोले और झूठ कौन कौन बोले? बोलो 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 ना महाराज, ये क्या मेरे को माने? झूठ 2 दिन में 50 बोला, सच्चाई अगर एक बोलती हुआ तो सारे दिन कहे मैं। देखो जितना हो सके उतना सच बोलना चाहिए। और परसों दीदी ने कहा था इन मोबाइलों ने तो हद कर दिया महाराज, ना झूठ बोले उनको झूठ बुलाए और बिना काम ही बोलते हैं। कोई मारता थोड़ी है, कोई धमकाता थोड़ी है, क्यों? फिर भी बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। क्या कहा है? बजाओ ना ताली, जय हो। सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेड़ा, सत्यनाम का बना के बेड़ा। ये उतरे भव से पार खिलौना माटी का, ये उतरे भव से पार खिलौना माटी का। अजब रचाओ मेरे श्याम खिलौना माटी का, तूने भूतरो बनायो भगवान खिलौना माटी का। सच में बनाया है भगवान ने, मानते हो क्या? बनाया है ना? किसी को 6 फीट का, किसी को 4 फीट का, किसी को ठिकना, किसी को लंबा, किसी को मोटा और किसी को पतला, किसी को गोरा और किसी को काला। बनाया कि नहीं बनाया? किसने बनाया है? किसने बनाया? बोलो बोलो। ये तो बना ही बोलो थे। क्या कहना है? बजाओ ना ताली। तूने अजब रचाओ भगवान खिलौना माटी का, अजब रचाओ मेरे श्याम खिलौना माटी का।
तूने अजब रचा मेरी श्याम। हे भगवान घणी पाठ पूजा करूं जणाई तो दुख दियोगे थे माने। और जो नरसिंह जी बुझाई है वो तो महाराज सारा दिन आग बबूला उड़ी रहे। परेशान हो जावे महाराज कहीं करे। नरसिंह जी री दादी डोकरी डोकरी कवे महाराज बूढ़ी माता ने कहो के थे। डोकरी बिचारी सवेरे निकले आप रे पोते नरसिंह जी ने लेन और शाम ने घरे बढ़े, क्योंकि डर की मारी सत्संग कीर्तन में ले जावा आप रे पोता ने। अब कहीं होए कि महाराज एक दिन री बात, सत्संग कीर्तन में तो रोज ही लेन जावे। एक दिन री बात शिवरात्रि आ रही थी और दादी ने सोचो कि ने मंदिर लेर हालू तो के पे तो बोलवा लाग जावे, कोई संत महात्मा रो आशीर्वाद लाग जावे। और शिवरात्रि आवे जण तो महाराज सवेरे जल्दी स्नान करन जाओ कि बाद में मंदिर में भीड़ घणी होवे महाराज कुण लेन में लगे। चंपा की मां पहला जल चढ़ाई है तो शिवरात्रि का व्रत रखते हो क्या? व्रत रखोगे या तो कोई व्रत रखे नहीं रखे, शिवरात्रि रोज जरूर रखे। सोचे कि सारे साल रो पुण्य माने एक दिन में मिल जावे। अब नरसिंह जी री दादी नरसिंह जी ने लेन जावे और महादेव जी पर जल चढ़ान जावे। महादेव जी पे जल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जिये ही डोकरी जल चढ़ार पीछे मुड़न देखे तो कोने रे मायने एक महाराज बैठा दिखे। डोकरी कवे ए महाराज तो नया लागे कदी देखे ही कोनी। और इस यूं आशीर्वाद दिला दियो तो के पतो नरसिंह जी बोलबा लाग जावे। तो डोकरी महाराज रकन्ना जावे और डोकरी ने जद महाराज आप रकन्ना आवता देखे तो सोचे कि आ डोकरिया ने बातां घणी आवे। सत्संग कीर्तन तो करे नहीं और दूजी बातां घणी करे। महाराज सोचो कि डोकरी आवे और आर पूछ सी कि थे महाराज की कर बन गया, थर घरे लड़ाई होती के थे किता भाई हो कहीं यात्रा हो। महात्मा संत महात्माओं के पास जाओ तो व्यस्त के वर्णन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी गंवाना नहीं चाहिए, अपने कल्याण की बातें करना चाहिए। और जी महाराज देखियो कि डोकरी आवेगी और संसार की बातें करेगी। हो सके तो आंखें मी जरमाला को जाप कर लूं, नहीं तो बातों में लगा ले सी। अब महाराज डोकरी ने आवता देख क्या मीचन बैठ गया। डोकरी वो देख लियो का मन आ मैं जावे जने तो मीचन बैठियो, रुक जा मैं बताऊं। तब डोकरी पहुंच जावे और जाके कहवे राम राम महाराज। महाराज तो राम की माला फेरे, आंखें मीचन बैठ जावे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डोकरी की बात सुनाई ना देव देवे। करता करता डोकरी कवे हरिओम महाराज हरिओम। महाराज तो ही नहीं बोला। जय श्री कृष्ण महाराज। महाराज तो ही नहीं बोला। अब नारायण नारायण महाराज तो ही नहीं बोला। अब डोकरी कवा महाराज है कि धर्मरा। जय श्री कृष्ण नहीं बोले, नारायण राम राम नहीं बोला, कोई जय नहीं बोला, है कि धर्मरा। अब डोकरी कवा रुक मैं बताऊं। अरे माता बहना अगर आप रे रूप पे आ जावे जना तो वो काम कर नहीं छोड़ा, कुछ हो जाओ चाहिए। अब डोकरी महाराज कवे बोले कोनी। डोकरी एकल ही जा ढुकी और कवे कि हरिओम महाराज हरिओम। ओ बाबूजी ओ महाराज जी ओ बाबूजी ओ महाराज जी ओ बाबूजी ओ महाराज जी ओ महाराज जी ओ बाबूजी ओ महाराज जी ओ बाबूजी ओ बाबूजी ओ महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी।
करता करता छेवड़ महाराज ने आंखें खोलनी पड़ी। वो राम राम को मंत्र तो गयो भूल है और महाराज महाराज करण लाग गयो। वो भी आगलो महाराज, अरे बोल डोगरी थाने काई काम है राधे। मारे कोई काम नहीं है महाराज, मारे पोतो है मुंडा शिव बोले नहीं कना शिव सुनी जनी अन आशीर्वाद दो। बोले कितनी देर शू हका पाड़ रही हूं और बोलिया को नहीं, अब आशीर्वाद को कह रही हूं मारे पोता ने आशीर्वाद दो। अरे महाराज साची बात बताऊं कि थे मारसू बोलिया क्यों को नहीं, मैं कोई थारो दंड कमंडल थोड़ी उठान ले जाता तो थे बोले ही नहीं। डोकरी में माला को जाप कर तो जना नहीं बोलियो और माला को जाप करूं जना बोलूं को नहीं कि कैसा गए जना थारे पोता ने लिया मारे कने। और नरसिंह जी महाराज को महाराज रकन लेन जावे महाराज री गोदिया में बिठाने और गोदिया में बिठाने तो महाराज नरसिंह जी रे माथा पे हाथ फेरे, हाथ फेरा और कवर डोकरी बोले हाँ महाराज। डोकरी क्यों थारो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भगत बनेला। बोले महाराज ओ कहीं आशीर्वाद दियो है। बोले की कर, बोले मुंडा सिंह बोले जी ने काना सु सुनी जनी भक्ति का टांगड़ा सु करसी। अरे भजन गा नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, भक्ति क्या पैरों से करेगा। महाराज कवर डोगरी तो उभी रे, उभी उभी किने कवर बताओ, बोलो बोलो। हाँ खड़ी रे, डोकरी ने कवर खड़ी रे। अब डोकरी का ठीक है, डोकरी खड़ी है और महाराज ने नरसिंह जी रे कान में धीरे सी बोलो, बोल बेटा राधे कृष्णा, बोल बेटा राधे कृष्णा, बोल बेटा राधे कृष्णा। अब तो महाराज महाराज रो कवड़ो होयो और जन्म रो गूंगो नरसिंह राधे कृष्णा बोल गयो। पर्चो पढ़ियो तो एड़ो साचो महाराज। और सच्ची बात बताऊं आज री दुनिया में चमत्कार ने नमस्कार है। जो महाराज नया नया चमत्कार दिखावे, हाथ की रेखा दिखाए, कोई हवन करावे महाराज, कोई कुछ दिखाओ करे, कुछ दिखाओ करे भी नहीं प्रणाम करे। और जो सच्चे संत महात्मा है, सच्चे धर्म के रक्षक है, उन्हें कोई आज की दुनिया में पूछता नहीं है। अब तो डोकरी राजी होगी या महाराज थे तो चौखाया, महाराज चौखाया थे तो हमारे पोता ने बोलवा कर दियो, मार तो शिवरात्रि की पूजा सफल होगी। महाराज को चौखी बात भाई जना डोकरी कहे हेलो 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 महाराज मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, थाने पूरे गांव में घुमाऊला, बढ़िया पेट पूजा कराऊला मारे साथे हेलो। महाराज कहे भाई मैं तो की रही घर नहीं जाऊं और थाली चपेट में फेट में आगे वही भुगतनो पड़ी जना। अरे कन्हैया फिर ढोकरी कवा महाराज है डॉक्टर कने कितना रुपया देन आया, महाराज ने 10 रुपया दे देवा बेचारे ने ठीक रहसी। तो फिर महाराज ने 10 रुपया देने खातर डोकरिया गए। पहनावा में एक कुर्ता में महाराज जेब बनेड़ी हुए साइड में अठे हुए क्यों साइड में जेब बनेड़ी हुए और घना रुपया तो रखे नहीं और छोटा छोटा नोट रखे, 10 रो 5 रो 20 रो 2 रो 1 रो रुपयो रखे। और तो और माताएं बहने सारे दिन की रो बटन घाल ले जेब रे माने, कोई सुई तागो घाल ले ने, वो सामान इकट्ठो करन रखे। सूरतगढ़ में हमारा मायरा था, वहां पे एक माता बूढ़ी माता इतनी नाचती है, उतनी सुनारों की इतनी अच्छी नाचती है और उनकी उम्र है 95 साल, कूद कूद के नाचती है, कभी लाइव देखना। तो वो क्या किया, उसका घर में थोड़ा खटपट रहता है बेचारी के, तो वो जेब के अंदर रोटी डाल के लेके आई। बोले भाई जी आपको भोजन करवाऊंगा, मन कर रहा है। और जब वो रोटी निकाली तो उसके साथ सुई धागा बटन ना जाने कब कब के निकल गए।
मैंने कहा धन्य है माँ, प्रेम प्यार होता है, माताओं के पास तो यही खजाना है, क्या और क्या है। अब तो डोकरी कवे महाराज थाने देऊं तो महाराज रसा में कदी 10 रो रखे, कदी 5 रो रखे, 10 रो रखे। जिन कहा महाराज है कहीं कसी 10 रुपया रो, 5 रो रख देवा, 5 रो उठावे इनका 2 रो रख देवा, तो 5 रो कहीं करसी। अब कदी 10 रो उठावा, कदी 5 रो, कभी 10 रो, कभी 5 रो, यहाँ करता महाराज देख लिया। महाराज कहा भाई मैं नहीं ले जना महाराज घनी चौखी बात है, नहीं लो। अब डोकरी आई जन तो होले होले आई और जवा तो सन्नाट करती जावे महाराज। माता बहना में एक गुण है किया डवाली कदी साड़ी लेन आवेगी, सूट लेन आवेगी, और जे चंपा की माँ पड़ोसन देख लियो तो भाज के अंदर जाएगी। बाद में चीज दिखाना ही पड़े, वही सूट उसी को दिखाती है बाद में, और जिस दिन लेके आती है उस दिन भाग के माँ जाती है और अंदर रखी आती है। नहीं देखना ले चंपा की माँ, मैं कौन दिखाऊं मेरे सूट। अब डोकरी जब आती है धीरे धीरे आती है, जाती है तो सन्नाट करती जाती है महाराज। सब गांव वाला ने कहे मारो पोतो बोलवा लाग्यो, मारो नरसी बोलवा लाग्यो। घरे जवे आपरी बीनणी ने कहे आज तो बंदर सेना घणी है, बातें भी घणी करे, शांत करवाओ बच्चों को। राधे राधे बोलो ना, राधे 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 राधे। एक ही बारी पड़ रही हूं महाराज थारे पे, तो बच्चों को शांत करो। आपरे घर जावे डोकरी और जान आपरी बीनणी ने कहे कि देख बीनणी मारो नरसी बोलवा लाग्यो, मारो नरसी बोलवा लाग्यो। बीनणी कहे कठू बोलवा लाग्यो, जन्म रो गूंगो है, गूंगो के लोग दी बोलो। बोले हाँ सच में बोल गयो। रोज महाराजा रे कन्ने लेन जावे, रोज कथा में लेन जावे, कदी नहीं बोलियो, आज कहीं बोल गयो 15-20 साल बाद। बोले हाँ बोल गयो। अब भाभी तो पूछने गई, नरसी जी री दादी, नरसी जी ने कहा बेटा बोल राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और नरसी जी री दादी को कवणो होयो, जन्म रो गूंगो नरसी, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल गयो। और जिया ही बोलियो तो परचो साचो पड़ियो महाराज। चमत्कार ने नमस्कार। जो बीनणी बुरी ही भाभी बुरी वो कहे माँ जी थे तो जो कथा में जाओ। अरे एक हमारो भतीजो है वो गूंगो गिलो है, भी नहीं बुलवा के लिया वो, मैंने बताओ नहीं महाराज मैं जाऊं काल गौशाला में। चमत्कार न नमस्कार है, आज री दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता महाराज। अब डोकरी रे मन में एक विचार आयो कि मैं बैठी हूं जब तक मारे पुतरी शादी हो जाए, ब्याह हो जाए तो मैं सुख शू मरूं। मन की इच्छाई कभी पूरी नहीं हो महाराज। एक काम हो जाए, पोतारी शादी हो जाए, जड़ कवे महाराज शादी तो होगी, नौकरी लाग जाए, नौकरी लाग गयो महाराज, अब इंग और पोतो हो जाए जना ठीक है महाराज, इंग और नौकरी लाग जाए जन इया के चाल तो ही रवगो। मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अब नरसी जी ने लिए एक सीधी सादी कन्या ढूंढी, क्योंकि भुजाई तो एड़ी थी, क्योंकि उन रे जान रे बाद कौन बेचारे री शादी करे, कौन ब्याह करे, उन भुजाई तो एड़ी थी। एक सीधी सादी किने कवे बताइयो। अठे बैठी है जो सारी सीधी सादी है बेचारी। बजाओ जोरदार ताली, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सीधी साधी माने शुद्धि, एकदम गऊ जैसी, एकदम सीधी ढूंढी, क्योंकि भुजाई तो एड़ी कवे नहीं कि आग रे कने आग नहीं खटे, आग रे कने पानी ही खटे। और जे दोनों ही बिनणिया पूरी वजना, जद तो रोज घर में दिवाली, रोज पटाखा। इसलिए घर में एक बहु तेज हुआ, दूजी धीमी लेना कि महाराज बेरो गोल लग गए, एक एक बेटा हुआ दूसरोड़ी खटू लियावा,
एक वह जन आप रे स्वभाव में ढालना चाहिए। जो बच्चा घर में आए उनको अपने स्वभाव में ढालो धीरे धीरे। अचानक ना सासू बन जाइयो, कदी कह दिलो भाई जी केन गया मान तो। धीरे धीरे अपने स्वभाव में ढालो उसको। अब सीधी शादी कन्या के साथ शादी हो गई, ब्याह हो गया नरसिंह जी रो, तो डोकरी राम राम अपने धाम गई। ऐसे कोई राम का नाम सत्य नहीं मानता, लेकिन जिस दिन किसी मुर्दे को उठाकर लेके जाते हैं तो सब बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इया को के राम जी को नाम लेवा पड़े फंड कर तो फिर किसो राम जी को नाम है, टाइम पास करता फिर रोटियां खाऊंता फिर। बाद में क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? मत बोलो, अगर झूठा है तो कौन बुलवाता है, सब बोलेंगे। डोकरी आप रे धाम जावे और उन रे बाद भुजाई आप रो रूप दिखावे। भुजाई नरसिंह जी लुगाई ना घणी तंग करे, एकदम सीधी सादी है, झाड़ू लगावे तो पीछे से कूड़ो काट देवे और डाल देवे और कहे थारी मां ने थाने फूस काटनो कोनी सिखायो कि थारी मां ने थाने झाड़ू काटनो कोनी सिखायो के। साची बात बताऊं कि बेटी ने की भी सिखार अगर थे भेजोला सब कुछ सिखाऊंगा तो भी आगे जाने बाद बेटी ने ही गाली पड़ेगी, माँ ने ही गाली पड़ेगी बेटी की बदले में। इसलिए बेटियों को ऐसे बनाओ कि कुछ ना सुनना पड़े, सब कुछ उनके आगे जाके वो अपना संभाल सके। आज घणी तंग करे, सब्जी बनावा तो नमक घणो डाल देवे पीछे से। अब एक बात याद आ गई, थारे समझ में आवे के पहले ये बताओ कि ये जो भाषा बोल रही हूँ समझ में आवे के? ऊपर हाथ उठा के जयकारा लगाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। अब समझ में आवे नहीं आवे वो थे जानो, थारो काम जाने। समझ में नहीं आवेगी तो थे अधूरो ज्ञान बंटोगा। काल का भाई जी यहाँ सुनायो, मान तो भाई साइया के दीदी मान तो यहाँ सुनावे। एक बार की बात है, बता दूं के बता दूं, ध्यान लगाकर सुनो, कमर को सीधी करो, बहुत ही सुंदर बात है। एक बार की बात होती है, एक जाट होता है, बुरा मत मानजो, जाट तो बहुत जाट होता है, वो 3 मंजिल कोठी बनाता है और 40 वर्ष तक खेत में काम करता है और बाद में कोठी बनाता है। कोठी बनाता है तो महाराज ऊपर माड़िया पर सोने को मन करे कि कदी सोएड़ो कोनी बापड़ो। आप रे छोटा सा बेटा ने लेन जावा 3री मंजिल के ऊपर मांचो ढालन सो जावा। अब रात रो टाइम सो गया और सो गए तो महाराज ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आवे। हेलीकॉप्टर आवे तो वो छोरो आप रे बाप ने पूछे, जाट ने पूछे कि बाबा जी ओ के आवे। अब जाट बिचारो कदी बस में कौन चढ़ो ने केठा हेलीकॉप्टर की होवे। अरे बाबा जी ओ क्या आवे, अरे चुप रे सो जा, दिन में सारे दिन थकेड़ो। अब छोरो टब्बर हट पकड़ लेवा तो वो बात पूछ के ही चलो, अरे बाबा जी ओ ऊपर ही आ गयो अपने के आवे। तो वो बाबू जी बिचारो कदी सोच समझो तो आत को नहीं, पर बड़े सोचो किन की उंदी पादरी मेल देवा सही रहे। वो जना बताऊंगी जने ही सोवेगो तो वो बाबूजी कहे कि बेटा कागलो बीड़ी पीतो आवे, क्योंकि वो बत्ती जग रही है बुझ रही है, जग रही बुझ रही है। कहो बेटा कागलो बीड़ी पीतो आवे, सो जा। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए ध्यान लगाकर सुनो, नहीं तो कागलारी बात थाने बताऊनी पड़ेगी। देख लियो नई बात 9 दिन और खेचा तानी 13 दिन। अब जो कथा आपके गांव में हो रही है वो 10-12 दिन तो इसका पूरा जिक्र रहेगा, कैसे बोला, कैसे गाया, कैसे वो पूछो मत महाराज। 9-10 दिन तो
नरसिंह जी री बुझाई नरसिंह जी लुगाई ने घणो तंग करे। एक दिन नरसिंह जी आगे से जा रहा कहण लागी कि काम काज कुछ करो नी फैक्ट्री री रोटियां तोड़ो। राधे काम काज कुछ करो नी और फैक्ट्री रोटियां खाओ जाओ सिंधारी रसोई रे वास्ते लाकड़ियां लेना आओ। अब नरसिंह जी बुझाई ने कह दियो। नरसिंह जी तो बेचारा आज्ञा पालन करनो पड़ी। बुझाई री बात ने की कर डाले। अब वो महाराज नरसिंह जी घणे जंगल री तरफ लाकड़ियां लेन खातर निकल जावे और लाकड़ियां बिना डोरी सु बांधे लाकड़ियां ले आवे तो रास्ते में घटे कीर्तन होतो हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण रोको। नरसिंह जी महाराज ने याद आयो कि घरे तो सिंध्या री रसोई सिंध्या माने शाम री रसोई रे वास्ते लाकड़ियां मंगाई। पहला कोई गैस इत्यादि नहीं होता चूल्हे पे भोजन बनता था और वो मंगाई है सिंध्या तो ठीक होगी। कीर्तन की डोरी से बांधी तो सारी लकड़ियां हड हड करके सारी खिलर गई महाराज सारी खिलर गई। आवाज हुई तो उन्होंने सोचो कि लगे आयो बुझाई दौड़ी दौड़ी आई। अरे ओ टाइम थारो आवण रो सिंध्यारी रसोई रे वास्ते लाकड़ियां मंगाई हमें लेन आयो हमें काई करूं। बुझाई रास्ते में कीर्तन हो रहे हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो थोड़ी देरी होई की कीर्तन में बैठ गयो झिंझा बजावने जावे उठे और रोटा गिटवा आवे अठे वो थाने रोटा नहीं खुआवे। बुझाई गलती हो गई हमें काई करूं मैं बड़ू लकड़ियां स्यू बता। नरसिंह जी को घणी करे तो तू ही बढ़ जाओ। अरे काई बोलियो अब तो बुझाई क्रोध में आएगी महाराज रुक जा तेरा बड़ा भाई ना आने दे बैठो बैठो रोटियां पहला तो एक खाऊं तो हमें लारे और आई है वो और खावे रुक जा मैं बताऊं। अब तो बड़ा भाई ऑफिस में आवे आग बबूला हो जावे और कहे देखो या तो यो नरसिंह रवल्लो घर में या मैं रहूंला घर में। नरसिंह जी कहे बुझाई थारो घर थे ही रहू मतो चलियो जस्यू। अब नरसिंह जी महाराज आप री लुगाई न ले रे निकल जावे महाराज बड़े भाई ने प्रणाम करके घर से सारे दिन नगर में घूमे सारे दिन नगर में घूमे कोई सहारो नहीं मिले तब घने जंगल री तरफ चला जावे और जंगल में कहीं देखे एक महादेव जी रो मंदिर देखे। घने जंगल में किनरो मंदिर होए या तो हनुमान जी रो या महादेव जी रो इन दो देवता ने सेवा री कम जरूरत तो हुए और मेरा कन्हैया को तो मंदिर एकदम गांव का बीच में हुए। महादेव जी को साल में एक उत्सव आवे महाशिवरात्रि और कन्हैया का तो साल में महाराज कितना उत्सव है जन्माष्टमी राधाष्टमी फागण गण झूल उत्सव कितना उत्सव आवे। नरसिंह जी महाराज वहां पर महादेव जी रो मंदिर देखने 7 दिन और 7 रात बिना कुछ खाए पिए वगैरह महादेव जी ने मनावे एक ही आसन पर बैठकर थे मना लियो आगे। महाराज में तो 4 घंटा पलाती मारा तो दुख है गोडा गणा
मनावे और महादेव जी प्रसन्न हुए, दर्शन भी देवे। और कैसे मना रहे हैं? मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव के शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं। घड़े घड़े गाल बजाऊं, मैं तो आग धतूरा लाऊं। मैं तो शिव की शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। मुख घड़े घड़े गाल बजाऊं, घड़ी घड़ी गाल बजाऊं। या तो हड़े हड़े नाथ हंसाऊं। लगे हड़े हड़े नाच हंसाऊं। ऐसी सूरत ध्यान लगाऊं, ऐसी सूरत भान बनाऊं। लेके लापत्र चढ़ाऊं। मैं केला पत्र चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, हो जाऊं। जल से स्नान कराऊं। ये मैं तो शिव ही शिव को जाऊं, जल से स्नान कराऊं। और मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं। अगड़ बंधन खटाऊं। अगड़ बंद मुखी बनाऊं। जब प्रसन्न भये शिव राजा, ओ जब प्रसन्न भये शिव राजा। वर मांगो सारू काजा। वर मांगो सारू काजा। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। अब क्या होता है? जब नरसिंह जी महाराज महादेव जी ने बनावे तो महादेव जी प्रसन्न हो जावे, जल चढ़ावे। क्योंकि भोले भाले भगवान है, एक लोटा जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, बेल पत्थर चढ़ाने से। अब जो कुछ किया नरसिंह जी ने तो महादेव जी खुश हो गए और खुश होके कहने लगे कि नरसिंह मांग धन काई चाहिए। तो नरसिंह जी महाराज कवे क्या कह रहे हैं? बजाओ ना ताली। मोको और कछु ना चाहिए, मोको और कछु न चाहिए। मन राधा कृष्ण मिलइए, मन राधा कृष्ण मिलइए। धन नरसिंह मोत तिहारी, धन नरसिंह मोत तिहारी। ये तो वर मांगो अति भारी। ओ मारी तो वर मांगो अति भारी। तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव
जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। महादेव जी प्रसन्न हो गया नरसिंह जी री बाता स्यू महाराज पूजा स्यू सेवा स्यू तो कवे कि बोल नरसिंह थाने कहीं चाहिए। तो नरसिंह जी महाराज कवे मोकु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, मन की नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण रा दर्शन करा दो तो बस हमारी पूजा सफल हो जाओ। माने रास रा दर्शन करना है। महादेव जी को तो बड़ो होशियार भगत निकले। रे कलयुग का भगत तो बंगला गाड़ी मांगे, हाथी घोड़ा मांगे, रुपया पैसा मांगे, और तू भगवान ने मांग लियो। वो तो मारो परम धनी है, उनरे वास्ते तो थाने गोपी बननो पड़ी। नरसिंह जी महाराज को प्रभु गोपी की कर बनो थे तो गया रास में। बोले मैं गोपी बन के गयो। बोले की कर बने बताओ। तो अब महादेव जी आप री आबिती नरसिंह जी ने बतावे कहे कि एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती सुंदर तैयार हो रही थी, टीका टिमका लगा के, जलेबी जूड़ो बना के, आई लाइनर लगा के, इतनी सुंदर तैयार हो रही। महादेव जी गया, देवी बोले हाँ स्वामी कहाँ जा रही हो? खटे जाओ थे। बोले जठ जाऊं बेटा सही थे खटे जाऊं मैं पूछूं थाने? नहीं नहीं देवी थे इतना सुंदर तैयार हो रहे गहना गाना पहन के, इतना तो थे ब्याह में ही तैयार को नहीं होया। देवी बताओ ना सीधे जाओ। बोली मैं महाराज में जाऊं गोकुल में। जना देवी मारे मन में अटपटी लागे, मन भी सागे ले चाल। नहीं प्रभु बड़े श्याम सुंदर अलावा कोई भी पुरुष नहीं जावे, बटे सारी स्त्रियां गोपियां गोपियां हो सी। नहीं प्रभु थाने नहीं ले जाओ। देवी कुछ भी करो मन साथ ले हालो नहीं, मारो मन करे। पार्वती कवल ले जाऊं छन्ना, अठी बैठा रहो समाधि में राम राम करो। अरे थे भस्म लगाओ और थे नाचो तो सारी धरती हाकी बाकी हो जावे, मैं नाचा तो कुछ नहीं हुए। थे अठी समाधि में राम राम करो, मैं नहीं ले जाऊं। देवी इतना सोना पहन के जा रही हो, इतना गहना पहन के जा रही हो, वो यूपी है थाने लूट ले सी, मन साथ ले चलो। उन्हें कौन लूटा है महाराज? वो तो देवी का रूप है माता पार्वती। भोले बाबा हाथ जोड़ दिया, देवी मन साथ ले चलो, मारो भी मन करे साथ ले हालो। माता पार्वती कहे प्रभु अगर जानो है तो थाने गोपी बनना पड़सी। भोले बाबा कहे गोपा बना गोपी बना की बना ले चले तो बात कर। आज माता पार्वती भोले बाबा को सुंदर सजा रही है, जूड़ा बना रही है, साड़ी पहना रही है। और कैसे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधे
में दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो बोले प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो, रानी सरकार की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भी आज भगत जन इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं, सर्वप्रथम आप सबका यहाँ अभिनंदन, आप सबका यहाँ पे स्वागत। और आपसे क्षमा भी चाहेंगे क्योंकि जब इस मायरे का हमने समय तय किया था
तो तब ये था कि भाई ठंड का मौसम है, दिसंबर का महीना होगा, तो कई बार ज्यादा इसको अगर अपन लेट रखते हैं इसका टाइम, तो कहीं फिर भी जो हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कत ना हो ठंड के समय के अंदर। तो अभी जो आज का जो कार्यक्रम है वो जिस भी समय पर शुरू हुआ है, आप सभी वहाँ यहाँ पहुँचे, आपका धन्यवाद है। और अभी थोड़ी ही देर में जो कल का अगर कुछ समय चेंज करने का है कि इसको आप 7:15 या 7:30 का कर दें, तो वो फिर पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य से, उनके मुखारबिंद से जो भी सूचना होगी वो आपको बता दी जाएगी। और अभी 2 दानदाताओं ने इस कथा में कुछ धनराशि भेंट की है, तो मैं उनके नाम है 200 रुपए, जोरदार तालियों के साथ 200 रुपए श्रीमान कृष्ण जी सरदाना, वो इस भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं, तो मैं हमारे अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 500 रुपए, जोरदार तालियां, 500 रुपए आव्या, ये दोहती है जी हमारे इस श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के प्रधान हमारे अंकल कालूराम जी की, तो ये बच्ची भी भगवान की कथा में भेंट कर रही है। तो मैं इन दोनों दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ, और भगवान से इस बच्ची की लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आइए आपको लिए चलता हूँ व्यास मंच की ओर, और श्रवण कीजिए नानी बाई रो मायरो, जो ये संगीत में है। और जो भी कल का जो भी समय होगा वो आपको थोड़ी ही देर में व्यास मंच से जो भी है उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो इसी तरह से प्रेम प्यार से बैठे रहिएगा जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है। जब तक आपको व्यासपीठ से इजाजत ना दी जाए तब तक कोई भी उठ करके यहाँ से ना जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण गोपाल की, राधे 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 राधे। बोलो गौ माता की जय हो, बोलो भोले बाबा की जय हो, गोरा मैया की जय हो। आज माता पार्वती भोले बाबा को सुंदर तैयार कर रही है। कैसे? साड़ी पहनाया है, जलेबी जूड़ा बनाया है, सुंदर सजा के, और इतना घूंघट लगाया है भोले बाबा के, पर पैरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पैर तो धोड़े फट ही है, ऊपर से पूरा तैयार करके लेके जा रही है माता पार्वती, क्योंकि प्रेम में पागल है। हमें गोपियों से मिलना है, हमने कन्हैया से मिलना है, जा रही है। और समझा के ले जावे महाराज, कहे कि प्रभु 2 बात रो ध्यान राखी जो। बोले बाबा ने माता पार्वती कहे कि कौन सी 2 बात? प्रभु मुंडो ने बोली 2 छानो राख जो। छानो की ने कहा बताओ। छानो माने छुपा कर, ना तो ओलो उठानो, ना किसी बात करनी। अगर बात करोगा तो क्यों आदमी की आवाज अलग है, बात पतो लागी कि बना के लेके आई है। अब माता पार्वती लेन जावे तो भोले बाबा ने एक पेड़ रे नीचे दूर ही खड़िया कर दे और खुद रास में जावे। रास में जावे तो बैठे राधा रानी ग्वाल बाल गोपियां सब रास करे। भोले बाबा ने बेचारन बाड़ी खड़ी कर दियो का आजा जठू रास देखो। अगर माने पतो लाग्यो जन तो काल लेर को नहीं आऊं, और नहीं लाग्यो तो चालन दो। और रास कैसे कर रहे हैं? मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला।
सोर सारी नगरी रे नगरी रे आया बीरज का पाला संभाल तेरी नगरी रे आया बीरज का पाला संभाल तेरी नगरी रे मच गया सोर सारी नगरी रे नगरी रे आया बीरज का पाला संभाल तेरी नगरी आया बीरज का मच गया शोर सारी नगरी रे नगरी रे आया बीरज का बाला संभाल तेरी नगरी रे संभाल तेरी नगरी रे। अब माता पार्वती तो आगी रास गमाई ना राधा रानी गोपियां सब नाचे सब और साची बात बताऊं थे तो हालो ही गोरी महाराज ताली कौन बजाओ बड़ो लगे मने तो सीओ लगे। भोले बाबा देखो आदमी है फिर भी लुगाया का कपड़ा पहन गोपी बन गया और अपन शर्म घड़ी आवे महाराज मालो पड़ोसी देखण लाग रही काल मना सगो कैसी तू घटे के करो रात ताली बजाओ की। दुनिया वालों की बहुत चिंता रहती है पर भगवान की नहीं रहती। ये नहीं कहता कि महाराज आगे का रास्ता बनाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो इतना इतना बड़ा बैग आयरन करके लेके जाते हैं महाराज ये पार्टी पे पहनूंगा ये शादी में पहनूंगा ये हल्दी पे पहनूंगा ना जाने कितने लेके जाते हैं। लेकिन वहां की तैयारी कोई करता है क्या कि उस रास्ते पे कांटे मिलेंगे कंकड़ मिलेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो रास्ता तैयार करना ही पड़ेगा। लगाओ ना जकारा एक बार जोरदार बोलो गौ माता की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की। अब भोले बाबा ने बेचारा ने बारे खड़ा रह गया ठंड के महीने सियाला रे महीने और वो साड़ी पहरड़ी घूंघटो काटेड़ो उगाड़ देंगे और कौन के। अब राज करता 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 ठाकुर जी री दृष्टि भोले बाबा रे कने जावे कवे नी कि जठे कृपा कांक्षी जीव रवे बठे ठाकुर जी री दृष्टि पहला जावे। अब कन्हैया महाराज ठाकुर जी रास करता करता कहे कि नई गोपी कौन आई है बेचारी बारे खड़ी है ना ले आओ कोई अंदर। पार्वती कहे प्रभु प्रभु वो तुम्हारे साथ आई है। अरे थारे साथ आई है तो अंदर तो ले आओ। प्रभु आज आज तो वो नहीं है ना थोड़ी शर्म घड़ी आवे तो बारे रवली और कल वो अठे रासरे में आवेली तो ठाकुर जी कहा नई गोपी है जाऊं जार मुंडो तो देखूं गोरी है कि काली है कि सांवली है की कर नहीं है नाम तो पूछ रहा आऊं क्योंकि नटखट है कि नहीं हो। अब जावे ठाकुर जी तो अब माता तो समझा के लिए ना तो बोलो ना मुंह दिखाड़ो और जी जावे तो माता पार्वती ने चिंता हुए और पीछे से धीरे धीरे भोले बाबा ने कहा बोलचो मत मुंडो को नहीं दिखाड़ो। अब इशारा करे कभी कुछ करे कभी अरे बोलचो मत। अब ठाकुर जी महाराज तो जावे जार के अरे गोपी तू किन गांव आई है तेरे मुंडो दिखाना कारी एक गोरी है कि सावरी है कि यहाँ है कि नहीं है। अब महाराज गोपी के बोला बिचारी एकदम यहाँ खड़ी है बोले बाबा तो गोपी बने उड़ा
अब देखता देखता और ठाकुर जी की दृष्टि महादेव जी रा पग में थ गई। अब पग तो धोड़ा फट महाराज बसम लगावड़ी। अरे ठाकुर जी कहा पग तो धोड़ा गोपियां करे नहीं किन की लीला जरूर है, क्योंकि गोपियां तो पैरों में पायल भी पेरे बंग बापड़ांगे सांप पर बिच्छू लटके किन की लीला तो जरूर। इतने ही महाराज बोले बाबा के गले शू सांप देवता बारे आ गया। अब ईरा दर्शन होने बाद तो बोले बाबा छुप को नहीं सके। अरे गोपी तू मुंडो नहीं दिखावे, मुंडो नहीं बतावे, नाम नहीं बतावे तो मानो देखनो आवे। ठाकुर जी महाराज कदम रे पेड़ रे नीचे बैठ एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई कानो बैठो कदम में केरी डालियां 2 कड़ी के अंदर, उसके बाद आरती करेंगे। एड़ी बंसी बजाई के भोले बाबा सुध बुध भूल गया अपनी, और साड़ी का पल्ला फटे गया महाराज, छोटा फटे गया, जलेबी झूड़ा गया। कदम रे पेड़ रे नीचे बैठ एड़ी सुंदर बंसी बजाई। उसके बाद आरती की ओर बढ़ते हैं और आगे की बहुत ही सुंदर कथा आपको कल नानी बाई का मायरा सुनाया जाएगा, बहुत ही आनंद आएगा। कल कन्हैया का जन्मदिन है, तो आइए। कानों बैठो देखा मोहन ने जब वो समझ गई वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ कनो बैठो कदम कर डालिया रे। अरे ओ तो बांसुरी बजावे दे दे तालियां रे। अरे ओ तो बांसुरी बजावे दे दे ओ दे दे ओ दे दे तालियां रे। कनो बैठो कदम कर डालिया रे, कनो बैठो कदम कर डालियां रे। अबोरे कन्नुड़ाया पापा गमे ताला, वो सावरिया आपा बाग में चला, अबोरे सवरिया पापा गमे ताला। आओ संजिया आपा बाग में चला। देखो चंपा में डालियां रे, कना थे चंपा में तो डालियां रे, कनो बैठो कदम करी डालियां रे। कनो बैठो कदम तेरी डालियां रे। ओ तो बांसुरी बजावे दे दे ओ दे दे ओ दे दे तालियां रे। ओ तो बांसुरी बजावे दे दे तालियां रे, कनो बैठो कदम तेरी डालियां। छोड़ दे अबोरे सवरिया अपा अबोरे कन्नुड़ाया पा गमे ताला। आओ सावरिया थाने भोजन करावा, अबोरे सवरिया अपा सरे बने ताला। हो हे जी मोम जी मारिया रे, राधे मेड़ों में बड़ी हारिया रे, कनो बैठो कदम करी डालियां रे। कानो बैठो कदम केरी डालियां रे। अरे ओ तो बांसुरी बजावे
सावरिया अपार सोड़ा में डाला अब रे कन्नुड़ा या पार सोड़ा में डाला जय हो। तो आइए आगे की कथा कल श्रवण करेंगे और कल कन्हैया का जन्म है। बहुत ही सुंदर कथा सुनाई जाएगी। रामचरित्र, भगवान राम जी के चरित्र के बारे में बताया जाएगा। उनका जन्म होगा, उनकी शादी होगी, कन्हैया का जन्म होगा। बहुत ही सुंदर कथा सुनाई जाएगी। और कल नानी बाई का मायरा कितने बजे रखा गया है वो थाने सोच के काल बता देगा। और अभी लल्ला को लोरी देते हैं, कन्हैया को सुलाते हैं। उसके बाद आरती की ओर हलरिया गा देती है। हलरिया पे आरती कर लो, आप दीपक जला लो। पोढ़ो पोढ़ो मारा मदन गोपाल। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। राम पोढ़ो पोढ़ो मारा मदन गोपाल, गाँव थाने हालरियो। पोढ़ो पोढ़ो मारा, पोढ़ो पोढ़ो मारा, पोढ़ो पोढ़ो मारा मदन गोपाल, गाँव थाने हालरियो। ओ हालरियो रे लाला हुलरियो, हालरियो रे लाला हुलरियो, हालरियो रे लाला हुलरियो। तो गाए रे सोना सुनाओ थाने हालरियो। अब
हाल रियो इसमें बहादुर दो गाऊं तने हाल रियो सोजा सोजा मारा मदन गोपाल गाऊं तने हाल रियो सोजा सोजा मारा नंद जीरा लाल गाऊं तने हाल रियो माते यशोदा लाला झूला रे झूलावे 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 नंद बाबा लाडल गाई गाऊं तने हाल रियो ओ लाला नंद बाबा लाडल गाई हाल रियो सजा सजा सोजा सोजा मारा नंद जीरा लाल सुनाऊं तने हाल रियो सोजा सोजा मारा मदन गोपाल सुनाऊं तने हाल रियो राधे लल्ला बुलोनी करो राधे रानी की बिनती राधे रानी की बिनती राधे रानी की बिनती कान्हा चरणों में मोर लगाए सुनाए दियो हाल रियो कान्हा चरणों में मोर लगाए सुनाए दियो हाल रियो मारा नंद जीरा लाल सुनाए दियो हाल रियो सोजा सोजा मारा मदन गोपाल सुनावे तने हाल रियो सोजा सोजा मारा ऐसा नहीं होगा हाथों को उठाना पड़ेगा घनी देर होगी था नहीं आकर के जाना हाथों ना उठा लो पूरा पूरा नवारा ऐसे न मावे पालो लगे उठाओ ना क्या कहना है सोजा सोजा मारा मदन गोपाल गाऊं तने हाल रियो सोजा सोजा मारा नंद जीरा लाल गादियो हाल रियो सोजा सोजा मारा गादियो हाल रियो गादियो हाल रियो गादियो हाल रियो गादियो जय हो। अभी कुछ सूचना है वो सुन लीजिए, उसके बाद क्या करना है। अब जागे घरे जाओ थारे सोए गाय दियो हाल रियो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 200 रुपए श्रीमान हरनाम जी मेहंदी रत्ता इस भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 1000 रुपए जोरदार तालियों के साथ ताली बजाए। 1000 रुपए हमारे छोटे भैया अभी सागर जी जो सुपुत्र हैं श्रीमान सतीश मेहता जी, जो ये टेंट की व्यवस्था देखते हैं और हर वर्ष एक बड़े वाजिब रेटों पर हमें है
ये जो है हमें टेंट उपलब्ध करवाते हैं। जब से गौशाला बनी है तब से जितने भी धार्मिक आयोजन यहाँ हो रहे हैं तो इनकी सेवाएं हम लेते रहते हैं। तो वो अपने दादाजी की याद में इस भगवान की कथा में 1000 रुपए की राशि भेंट कर रहे हैं। तो मैं भगवान से ये दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो भी इनकी मनोकामना है वो पूर्ण करे और इनके जो दादाजी हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनको आत्मिक शांति प्रदान करे। तो जोरदार ताली बजा दो। 100 रुपए का गुप्तदान महाकल्याण, वो भी भगवान की कथा में। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो जरूरी सूचना, कल से जो मायरे का जो कार्यक्रम है उसका जो समय है वो रात्रि 8 बजे से है। तो 8 बजे का जो टाइम है वो आप थोड़ा सा उस समय अनुसार पहुंच जाएं। तो और 8 बजे सही समय पर पूज्य महाराज श्री अपनी व्यासपीठ पर विराजमान होकर के जो है कि मायरे का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो आप जितने भी लोग हैं आगे से आगे इस सूचना को आपने देते जाना है। कल का जो कार्यक्रम है वो शाम 8 बजे से शुरू होगा और प्रातः का जो श्रीमद् भागवत कथा का म्यूजिक बाय मिस्टर रेमो। तो सभी ने सूचना को आगे से आगे भेजते रहना है। 100 रुपए हमारे छोटे भैया शब्बू जी वो भी इस भगवान की कथा में भेंट कर रहे हैं, शब्बू चावला जी। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ इनकी उपस्थिति जरूर रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उनकी मौजूदगी के बिना भी पंडाल जो है कि सूने सूने लगते हैं। तो ये उस पंडाल की शोभा को भी बढ़ाते हैं और हमें आर्थिक सहयोग भी दिया। तो भगवान से दुआ प्रार्थना कि भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो आगे का जो भी कार्यक्रम है वो व्यास मंच से आपको बता दिया जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसा कि आपको पता है कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तो आज आपसे दोपहर में भी जब कथा चल रही थी अपील की गई थी कि कल जितना हो सके आप पीले वस्त्र पहन करके आए और माखन मिश्री है वो साथ लेकर के आए, क्योंकि कल कृष्ण जन्मोत्सव है तो उसे बड़ी ही धूमधाम से मनाना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे 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 राधे। बोलो गौ माता की, नगर के देवी देवताओं की, नगर के सारे पितर गणों की। राधे 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 राधे।